हेलो भैया, तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बारे में। तो आज हम लोग इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में समझेंगे और इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे। तो टर्म डिपॉजिट को आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से आपके पेरेंट्स बात करते रहते हैं, एफडी भी बुलाते हैं। या फिर अब हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो वो क्या होता है, हमारा सेविंग या करंट अकाउंट होता है, जो कि जब भी आपको चाहिए पैसा होता है तब आप निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट। और जो एक समय के लिए फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, वो क्या होता है, टर्म डिपॉजिट होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टर्म डिपॉजिट का हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर और ईटीसी। यानी कि जो हमारा टर्म डिपॉजिट है वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और वो ये नहीं कि हमें जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। तो हमारा एफडी टूट जाती है, ऐसे एफडी एफडी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। और ये होता है हमारा एक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 1 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, 2 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, 3 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका इस्तेमाल होता है। और डिमांड डिपॉज़िट क्या होता है, डिमांड डिपॉज़िट में इसमें कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं होता है, कब डालना है, कब निकालना है। तो यही हमारा क्या होता है, डिमांड डिपॉज़िट, जिसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, जब निकालना हो तब निकाल लो। पेटीएम कर दो किसी को, हाल के निकल जाता। और ये एफडी उठवाने के लिए आप लोग पेटीएम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया हो। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी विथड्रॉल इजीली बाय द डिपॉजिटर। तो जो टर्म डिपॉजिट होता है ये ईज़िली डिपॉजिटर के द्वारा निकाला नहीं जा सकता है। इसके लिए प्रोसीजर वगैरह लगता है, पर मनी इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी ईज़िली कैन बी विथड्रॉन एज़ व्हेन यू नीडेड। तो इनमें दिक्कत यही होती है कि अगर आप लोग सबसे पहले मैं बात करूँ, टर्म डिपॉजिट है कि जब आपको चाहिए होगा तो ये बस एक बार आपकी एफडी टूट गई, फिर मुश्किल है, फिर आपका वो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, आपको देना पड़ेगा पैसा। पर उस इसको निकाल पाना इतना ईज़ी नहीं होता है, और इसको निकाल पाना ईज़ी होता है, जब चाहिए हो, मैं तब निकाल लेते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट, यू कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दीस डिपॉजिट। तो हम लोग साइन, मतलब अगर हमारे बैंक में एफडी है तो हम लोग साइन के थ्रू या फिर चेक के थ्रू उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इवन कि अगर हम लोग बात करें डिमांड डिपॉजिट में, तो डिमांड डिपॉजिट में हम लोग चेक साइन करके हम लोग बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन थे किसके, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में समझ में आया हो। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको कुछ दोबारा से कमेंट मतलब बता दूँगा ये सब, जितना भी मैंने अभी बताया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।